हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्ते, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? अरे बहुत अच्छे होंगे यार। मैं भी क्या पागलों की तरह पूछ रहा हूँ कैसे हैं आप सभी। पूछा तो उनसे जाता है जो किसी परेशानी में होते हैं। और मुझे पता है कि मुझसे जुड़े हुए लोग, मेरे परिवार से जुड़े हुए लोग, या जो मुझे सुनने वाले हैं वो लोग, या फिर जिन पर ईश्वर की असीम अनुकंपा है, वो कभी तो परेशान हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते ना। अगर यही बात है तो लाइक करो एक वीडियो, जल्दी से लाइक करो और कमेंट कर दो। हाँ, ये बात सच है। सुनो, आज ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप लोगों ने मतलब प्यार तो एक दूसरे से किया होगा। मतलब कोई जैसे ना, कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है या फिर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है। अच्छा, 3-4 साल तक तो हम लोग सही से रिलेशन निभा लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से कि लगता है कि पूरा जीवन अब तो इसी के नाम है। अब तो कुछ भी हो जाए, मैं सब कुछ इसी के हवाले करता हूँ। यही सब सोचते हैं ना हम लोग। भाई हम लोग नहीं, मैंने भी सोचा था। तो बात कुछ यूं है, देखो, एक समय एक ऐसा आता है जब आपसे कोई बेहतर मिल जाता है, या फिर आपका जो पार्टनर है वो किसी के साथ भटक जाता है ना। तो इस बीच में होता क्या है कि आपकी वैल्यू घट जाती है। अभी देखिए, आप बाजार में चले जाइए, और अभी जो मोबाइल चला रहे हैं आप, मान के चलिए सपोज डेट मैं Redmi Note 13 5G चला रहा हूँ। अभी जाके मैं मार्केट से एप्पल iPhone 14 Pro Max लेके आ जाऊँ, तो बता दीजिए इस Redmi Note 13 5G की वैल्यू मेरे आगे क्या रह जाएगी? बताइए, नहीं रहेगी ना। करेक्ट। तो ऐसा ही कुछ होता है जीवन के रिश्तों में भी। जब हमसे बेहतर कोई किसी को मिल जाता है ना मित्र, तो हमारी वैल्यू नहीं रहती। और उसके बाद यहाँ पे बहानों की जो एक्सक्यूज है उसकी जंजीर बांध दी जाती है। किस प्रकार से? घर वाले नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, भैया नहीं मान रहे, भाभी नहीं मान रही, सिस्टर नहीं मान रही, ना जाने क्या क्या, XYZ यार। लेकिन जब तक रिलेशन में आप थे, कोई बेहतर आपसे नहीं था, या जो भी कुछ था, तब तक तो सब कुछ था। तब तो मिलकर लड़ लेंगे जी, हमारा क्या, हम तो फकीर हैं, चल देंगे झोला लेके कहीं, है ना। यही चीज़ें थी। लेकिन समय आने के बाद सब कुछ उल्टा हुआ, जो कि आपने सोचा भी नहीं था। और दूसरी बात, अब आपने सोचा यार इतनी मोहब्बत मैंने उससे की या फिर उसने मुझसे की, हम दोनों इतने अच्छे से थे रिलेशन में, यार ब्रेकअप होने का दर्द मुझे हो रहा है, उसको क्यों नहीं हो रहा? उसके साथ कुछ होता है या नहीं होता है? यही सोचते हैं ना आप। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ, ठीक है। आपको मान लीजिए चोट लग गई, आपको बहुत दर्द हो रहा है। तो ये दर्द ऐसा, मान के चलिए आपने अपने पार्टनर को किसी तीसरे पर्सन के साथ देख लिया, राइट। ये एक तरह से चोट है, वो जो कि दिल पे लगी हुई चोट होती है। तो वैसे ही आपके शरीर में मान लीजिए चोट लग गई, आप हॉस्पिटल जाते हैं, एक तो आपके चोट लगी पड़ी है ना। दूसरी ओर से डॉक्टर साहब आपको क्या कहते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं उसी चोट पर, उसी जख्म पर सुई लगा देते हैं। अब सोचिए कितना दर्द आपको होता है। अब आप मुझसे ये बताइए कि जो इंजेक्शन लगा रहा था उसको क्या दर्द हुआ? उसको दर्द हुआ? उसने इंजेक्शन लोड किया और सीधा नस पकड़ी आपकी और सीधा दे मारा, और आप करते रह गए वो जो भी कुछ है, ठीक है। तो मेरे भाई, ये डॉक्टरों को एक्सपीरियंस होता है, वैसे ही इस दुनिया में लोगों को ये एक्सपीरियंस होता है लोग बदलने का, ठीक है। दर्द उसे नहीं होगा। दर्द जैसे डॉक्टर को होता है इस बात का ना कि यार इंजेक्शन कहीं गलत ना लग जाए, यार कहीं नस में सुई ना फंस जाए, या कुछ भी सुई टूट ना जाए, थोड़ा बहुत उसको होता है। वैसे ही इन रिश्तों में भी दर्द इस बात का अगले व्यक्ति को होता होगा, यार कहीं मेरे साथ गलत ना कर दे, कहीं
मैं इसके साथ गलत करके फंस ना जाऊं, या कुछ भी XYZ कहीं आत्महत्या ना कर ले। जैसे कि आशिक क्या करते हैं कि ब्रेकअप होने के बाद आत्महत्या करने की सोचते हैं ना, ऐसे ही उधर भी होता है। बाकी घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको, आप कितना रोते रहिए, कितना तड़पते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्थिति होती है वहाँ पे। अब मान लीजिए, देखिए आपको एक प्रैक्टिकल और बताता हूँ मैं। आपके पार्टनर से लड़ाई हो जाती है, ठीक है, कुछ वक्त तक आप उसे ब्लॉक कर देते हैं, भला बुरा पता नहीं क्या क्या गुस्से में कह देते हैं। आप मुझे बता दीजिए, उस वक्त आपको बुरा लगता है क्या? लगता है ना कि अरे जा यार, ये बुराई कर रहा है मेरे साथ, क्या करूँ मैं इसके साथ, ऐसे अच्छा आप गुस्से में कर देते हैं ना। ठीक वही स्थिति वहाँ पे होती है मित्र। वो कहावत है ना कि जिसका दर्द होता है वही समझता है, तो वही चीज़ें हैं। इसलिए यार चिल कीजिए ज़िंदगी में यार, ठीक है। जो आपका है वो आकर रहेगा, कोई उसे नहीं रोक पाएगा। वो कहावत है कि पवन करे चाहे मनमानी, चाहे धरा हो पानी पानी। यानी कि पवन अपनी मन के वेग से कहीं भी चल ले, चाहे धरती पे पानी हो कितना भी भरा हुआ, चाहे समय उल्टी धारा में बह जाए, लेकिन आपका मिलन यदि है तो कोई माई का लाल, कोई महाशक्ति उसे नहीं रोक सकती, जो कि प्रभु ने निर्धारित कर दिया हो। ठीक है, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आनंदित रहिए, और ऐसी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगता है कि मेरी बातों में कुछ रस है, मैं कुछ समझा पा रहा हूँ आपको, तो फिर सपोर्ट कीजिए ना यार। सपोर्ट करने से सब कुछ होता है ना। मैं भी टूटा हुआ हूँ। एक दिन बहुत जल्दी मैं आपको अपनी प्रेम स्टोरी बताऊँगा, कैसे मेरा ब्रेकअप हुआ, कैसे मैं किस मोड़ पर आया और मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं ज़रूर बताऊँगा इस चीज़ को। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। प्रेम से बोलिए राधे राधे।